Assalamualaikum. I am your Miss teacher. We have done yesterday up to question number 6. This is exercise 3A, third monthly assessment, page number 38. Now we are starting from the question number 7. Without actual division, state whether each of the following number is division by 2, 3, 5 और 11. क्या कहा है इन्होंने कहा है हमें जो डिवीज़न का जो एक्चुअल फॉर्म है, जो हम जिस तरह से हम जो है वो डिवीज़न फॉर्म करके डिवीज़न का साइन बना के हम जिस तरह से सॉल्व आउट करते हैं उस तरह से सॉल्व आउट नहीं करना. आपने ऐसे ही बताना है कि 2, 3, 5 और 11 में से ये सारे जो इन्होंने हमें 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स दिए हुए हैं, ये 2, 3, 5 और 11 से क्या क्रॉस होते हैं, तो हम इसको क्रॉस करेंगे. हम डिवीज़न वाला फॉर्म नहीं करेंगे, हम इसको जस्ट क्रॉस करके बताएंगे कि किस तरह से ये सॉल्व होंगे. 105 है. 105 को यहाँ पे देखें, 105 को क्वेश्चन नंबर 7 के 105 को हमने 3 से डिवाइड किया. 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 यहाँ आया, 3 5 ज़ा 15. अच्छा, वैसे देखने से भी जिन बच्चों को टेबल्स याद होते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती, वो देखने से भी समझ जाता है. अब ये 2 से नहीं जा सकता था क्योंकि 2 जो है वो इवन नंबर है और यहाँ पे ऑड नंबर 5 में था, तो ये भी एक साइन है, नहीं जा सकता था ये 2 के साथ, इसलिए मैंने ट्राई ही नहीं किया 2 के साथ. ठीक है, अब दूसरा किससे जा रहा है, ये 2, 3, 5 और 11 है. 11 से भी नहीं जाएगा, 5 से चले जाएगा. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5. ठीक है, ये सिर्फ 3 और 2 से जा रहा है 105. उसके बाद कौन सा नंबर है, उसके बाद 997 है. ये देखें ना, ये 2 से जाएगा, ना ये 3 से जाएगा, ना ये 5 से जाएगा और ना ये 11 से जाएगा. ये इन चारों टेबल में से किसी से भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 7 आ रहा है और 7 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, 7 किसी के टेबल में नहीं आता. 27 भी आता है तो वो 3 के टेबल में आता है, लेकिन यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, तो फिर 7 का क्या करेंगे हम. तो ये इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 3 है 2091. तो हम इसको करके बताते हैं कि कौन से नंबर से जाएगा. ये सिर्फ और सिर्फ 3 से जाएगा. 2091 सिर्फ और सिर्फ 3 से जाएगा. मैं आपको यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन में करके दिखाती हूँ. 2091 3 से जाएगा. 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 2 बचा, यहाँ पर आ गया 29 हो गया. 3 9 ज़ा 27, फिर 2 बचा, यहाँ पर आ गया, ये 21 हो गया. 3 7 ज़ा 21, ये 3 से क्रॉस हो गया. ना ये 2 से जाएगा, ना ये 5 से जाएंगे और ना ही ये 11 से सॉल्व होगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 2730. ये जा सकता है, 2 से भी जाएगा ये और ये 5 से भी जाएगा. ये 3 से नहीं जाएगा, ना 11 से जाएगा. 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ आ गया, 2 6 ज़ा 12, 1 यहाँ आ गया, 2 5 ज़ा 10. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ पर आ गया, 2 6 ज़ा 12, 1 यहाँ चला गया और 2 5 ज़ा 10. इसी तरह से ये 5 से जाएगा. 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 6 7 2 बचा, ये 23 हो गया. 5 4 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 30, यहाँ पर ये 30 हो गया. 5 4 ज़ा 20, 3 बचा, 3 यहाँ पर आ गया और ये 30 हो गया. 5 6 ज़ा 30. मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ. 5 1 ज़ा 5, दिस इज कैंसल टोटली. 5 5 ज़ा 25, 6 7, 2 नंबर बचे. 27 में से वो यहाँ आ गए, ये इट्स बिकम 23. 23 5 4 ज़ा 20, 3 आर लेफ्ट हियर, इट बिकम्स 30. 5 6 ज़ा 30. ये वाला सवाल आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे, खुद ट्राई करके देखेंगे. ये 11 से जाता है, ये 2 से जाता है, 5 से जाता है, 3 से जाता है. ये आपने खुद ने डिसाइड करना है, खुद ने सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 8, गिव द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग. मल्टीपल्स आपको मैंने पहले भी बताया था, मल्टीपल्स होते हैं टेबल.
मल्टीपल्स यानी क्या, आपने 21 का टेबल वहाँ से 100 से 200 के दरमियान बताना है। 21 5 ज़ा 105, 100 से अबव है। 21 6 ज़ा 126, 21 7 इज़ 147, 21 8 इज़ 168, 21 9 इज़ 189 और ये 200 से अबव जा रहा है, इसलिए हम सिर्फ 9 तक लिखेंगे। दूसरा मल्टीपल उन्होंने हमें कहा है 27 बिटवीन 150 एंड 250। 27 6 ज़ा 162, 27 7 ज़ा 189, 27 8 ज़ा 228, 27 9 ज़ा 224। It's a between 150 and 250. Part 3 is your homework. Do by yourself. I will check in the class. Do this work in your copy. Question number 9. State which of the following number is divisible by 11. This is very interesting. I tell you a new method for finding the division. अच्छा, इन्होंने कहा है ये सम, इन्होंने ये नंबर्स दिए हैं हमें और कहा है क्या ये नंबर सारे के सारे 11 से डिवाइड होते हैं। इन्होंने हमसे क्या कहा है कि सारे के सारे नंबर डिवाइड, अब या तो हम डिवाइड बनाएं, अब डिविजल बनाने के लिए इन्होंने हमें एग्जाम्पल्स में एक तरीका बताया है कि हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है डिवीजन के बगैर कि ये किस तरह से सॉल्व होते हैं। ये क्या है 1661। सिंपल सा फॉर्मूला हम बनाएंगे। पहला वाला क्या नंबर था 1661। पहला वाला नंबर लिखेंगे प्लस ऑल्टरनेटिव नंबर्स रखेंगे, 1 रखा, उसके बाद इस वाले 6 को आपने बीच में साइन बनाया माइनस का, इस वाले 6 को आपने इधर रख दिया और जो इसके बाद जो 6 था उसको हमने यहाँ रख दिया। माइनस का साइन ये फॉर्मूले का है, फिर हमने इसमें 1 कर दिया ऐड, ठीक है। दोनों तरफ एडिशन होगी लेकिन बीच में साइन आएगा माइनस का। इट बिकम 7, माइनस में से -7 में से -7 होगा, इट 0 होगा। अगर ये 0 आ रहा है आंसर तो ये 11 से डिवाइड हो सकता है। ये आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, यही डिविजिबल है। ये आप जब इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 54,240। क्या रखेंगे, पहले ऑल्टरनेटिव नंबर के लिहाज से सेट करेंगे। पहले नंबर क्या है 5, क्या है 5 यहाँ पे रखा, प्लस दूसरा नंबर क्या था 4, वो हमने माइनस के इस साइड पे रखा। तीसरा नंबर क्या था 2, यहाँ पे रख दिया। चौथा नंबर क्या है 4, यहाँ पे वापस इधर रखा, प्लस 0 था लास्ट में 0 रखा। 5 6 7 4 और 4 8, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, 0 आंसर नहीं आ रहा, दैट्स मीन ये 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये तीसरा वाला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है 15315। फर्स्ट वी राइट हेयर 5 1 15315 1 माइनस का साइन बीच में, यहाँ पे हमने रखा 5 दूसरा वाला। दूसरा नंबर हमने डिजिट हमने यहाँ पे रखा, तीसरा डिजिट हमने दोबारा यहाँ रखा, 1 चौथा डिजिट फिर यहाँ पे गया, लास्ट डिजिट ज़ाहिर बात है वो उस फॉर्म में आएगा। 5 हो गया, कितने हो गए ये 5 6 7 8 9, 9 माइनस 6, इसका मतलब है यहाँ ये भी जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। बाकी के 3 क्वेश्चंस आप खुद करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको समझ में आए। कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे दोबारा से कहें, मैं आपको दोबारा से वीडियो बना के समझाऊंगी इन सवालों को। क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन एग्जाम्पल बाय विच डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14। टेबल्स में बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जो हर टेबल में नहीं आते। टेबल्स जब हम याद करते हैं, टेबल्स जब हम लिखते हैं तो टेबल्स में हर नंबर जो है वो हर टेबल में मौजूद नहीं होता, हर नंबर जो है वो हर टेबल से डिवाइड नहीं होता। तो इसी लिहाज से उन्होंने ये सवाल बनाया, गिव एन एग्जाम्पल विच इज़ डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14। कोई भी नंबर है वो 7 से डिवाइड होता है लेकिन 14 से नहीं होता। एग्जैक्टली 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21 वो नंबर है जो 7 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन
14 से नहीं होगा। दूसरा सवाल है डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 15। 5 से तो डिवाइड होता है लेकिन 15 से नहीं होता। इजीली उसी टेबल का हम टेबल नंबर चूज़ करेंगे और वो है 20। वो क्या है 20। ये 5 के टेबल में तो आता है लेकिन 15 के टेबल में नहीं आता। थर्ड वन इज योर होमवर्क, divisible by 3 but not by 6, exactly 9 is his answer. 11 test whether 6 is a divisor of। अच्छा, इनको आपने डिवाइड करके बताना है कि ये डिवाइड होते हैं 6 से कि नहीं होते हैं 6 से। ये वाला नहीं हो सकता 6 से, ये हो सकता है 6 से, ये वाला भी हो सकता है 6 से, ये भी नहीं होगा, ये वाला 6 से डिवाइड हो जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ एक दफ़ा। 504 is not divisible by 6. 306 will be divided by 6. I show you 6 5s are 30. Here is 6 left here. 6 1s are 6. 6 5s are 30. Okay, or 6 1s are 6. It divisible by 6. 306 divisible by 6. 504 is not right. It is not divisible by 6. मैं आपको सेकंड वाला शो करती हूँ। सेकंड नंबर कौन सा है? 4128. I show you in the copy. Six 6 are 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 41 are here. 36, 37, 38, 39, 40, 41. 5 is here. We'll write down 2 again here. 6 8s are 48, 49, 50, 51, 52. We write here 4 and again write 8 down position. 6 8s are again 48. This number is divisible by 6. I show you again this question. 4510. It is not divisible by 6. 6 7s are 42. 3 are left here. We write again 1 here. 6 5s are 30. And here is left 10. Remainder is 10. That is shows it is not divisible by 6. Okay. And this is question number 7. This is your homework. आपने मालूम करना है। मैंने आपको ये चारों नंबर शो करके दिखा दिए हैं, ड्रॉ करके बता दिए कि किस तरह से डिवीजन करके देखना है। इसी तरह से आपने इन नंबर्स को 9 से डिवाइड करके देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो टोटली डिवाइड हो जाता है और कौन सा नंबर जो है वो डिवाइड नहीं होता। दिस इज़ योर होमवर्क. डू दिस ऑल वर्क इन योर कॉपी. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.